हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये हमारी कंप्यूटर नेटवर्किंग की सीरीज में यूनिट 1 का लेक्चर 4 है। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है। इट इज द सेट ऑफ टेक्निक्स दैट अलाउज द साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स अक्रॉस अ सिंगल डेटा लिंक। मतलब हमारे जैसे कंप्यूटर डिवाइसेस हैं उसमें से डेटा आता है। मल्टीप्लेक्सिंग क्या करेगा, उन सभी डेटा को इकट्ठा करके एक सिंगल डेटा लिंक के ऊपर शेयर कर देगा। तो ये हमारा मल्टीप्लेक्सिंग का काम होता है। इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे हमारा मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ये मेरा डिवाइस 1, ये मेरा डिवाइस 2, ये मेरा डिवाइस 3। इसमें से कोई डेटा आ रहा है, इसमें से कोई डेटा आ रहा है, इसमें से कोई डेटा आ रहा है। तो जो ये मेरा मल्टीप्लेक्सर है, इसके पास इनके जो डेटा आ रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, इन तीनों के डेटा को मर्ज करेगा। ठीक है। सामने अगर हम डी मल्टीप्लेक्सर का कंसेप्ट देखें तो मल्टीप्लेक्सर का रिवर्स करता है डी मल्टीप्लेक्सर। तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, सेम ऐसे ही 3 डिवाइस जा रहे हैं, मल्टीप्लेक्सर ने क्या करा, इन तीनों के डिवाइस को मर्ज करके एक सिंगल डेटा लिंक पर डेटा शेयर करा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लेक्सर का। डी मल्टीप्लेक्सर ने क्या करा, अगर डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में पूछे तो हमने क्या लिखना है कि इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लेक्सर। ये क्या करेगा, उन जो डेटा हमारा मर्ज था उन डेटा को अलग अलग शेयर कर देगा उन डिवाइसेस के ऊपर। वो मल्टीप्लेक्सर का काम होता है। तो इसमें मतलब ये लिखा हुआ है कि मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, सिग्नल रिसीवर, ये हमारा सिग्नल रिसीवर होता है, सिग्नल को रिसीव करता है एंड कंबाइन ऑल द सिग्नल्स एंड सेंड इट इनटू अ शेयर्ड लिंक। ये हमारी है शेयर्ड लिंक। और डीमक्स मतलब कि डी मल्टीप्लेक्सर ये क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है मर्ज सिग्नल्स को। उसके बाद हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सर के टाइप्स। तो मल्टीप्लेक्सर हमारा 2 टाइप का होता है, एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीप्लेक्सर। फर्दर हमारे पास एनालॉग 2 टाइप का होता है, एफडीएम, डब्ल्यूडीएम, एंड डिजिटल हमारे पास एक टाइप का होता है, टीडीएम। तो इनको हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, एफडीएम, डब्ल्यूडीएम और टीडीएम को। तो सबसे पहले एनालॉग के टाइप्स को पढ़ते हैं, एफडीएम। सबसे पहला पढ़ेंगे हम एफडीएम। एफडीएम क्या होता है, फुल फॉर्म ऑफ एफडीएम इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसकी डिफाइन क्या होती है, इट इज एन एनालॉग टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड। ये कब अप्लाई होगा, व्हेन द बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक, जो हमारे वो लिंक थे उनमें से किसी एक की बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज ग्रेटर देन, जब वो बड़ी होगी, देन द कंबाइंड बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल्स टू बी ट्रांसमिटेड। सपोज हमारे पास 1, 2, 3 सिग्नल्स जा रहे हैं। एक की बैंडविड्थ जब ज्यादा होगी तीनों के कंबाइंड बैंडविड्थ से, तब हम एफडीएम का यूज करते हैं। और ये हमारा इट इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग। अभी हमने देखा था कि ये एनालॉग का टाइप होता है दैट कंबाइंस एनालॉग सिग्नल्स, जो हमारे एनालॉग सिग्नल्स को कंबाइन करता है। उसके बाद इसका डायग्राम देखते हैं हम। जैसे सपोज मेरे पास, एक बारी मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ डायग्राम को, फिर हम इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे सपोज हम इधर वाले पार्ट को पहले समझते हैं। इसमें क्या हो रहा है हमारा, सपोज मेरी ये एक वेव जा रही है, मतलब मेरा कोई डेटा जा रहा है इस फॉर्म में। ठीक है, हो सकता है वो आगे जाके मतलब उसकी बैंडविड्थ चेंज हो रखी हो, जो ये डेटा जा रहा है उसकी भी बैंडविड्थ चेंज हो रखी हो। मतलब ये मेरे पास 3 टाइप्स के डेटा जा रहे हैं। ये तीनों कंबाइन हुए, मतलब वही मल्टीप्लेक्सिंग वाला काम हुआ। कंबाइन कौन से हुए, एनालॉग सिग्नल्स। ये मेरे एनालॉग सिग्नल थे, ये कंबाइन हुए। ठीक है, इधर मेरा डी मल्टीप्लेक्सर का कॉन्सेप्ट हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो मेरा कंबाइन हुए थे डेटा, उनको वो फर्दर आगे डिवाइड कर रहा है। जो एनालॉग सिग्नल्स पहले कंबाइन हुए, डीमल्टीप्लेक्सर, ये डीमल्टीप्लेक्सर का काम हो रहा है। साइड बाय साइड जो हमारा डेटा कंबाइन हुआ था, ये हमारा
डीमल्टीप्लेक्सर है और ये मेरा मल्टीप्लेक्सर है। ठीक है, इन तीनों को कंबाइन करके सपोज ये वेव बनी थी मेरी, फिर उसके बाद ये मेरा डीमल्टीप्लेक्स हो गया। और ये मेरे मॉड्यूलेटर है, ठीक है, ये मेरा डीमॉड्यूलेटर है। मल्टीप्लेक्सर के अंदर जो मेरी ये डिवाइसेस हैं ये मॉड्यूलेटर का काम कर रहे हैं, और ये डीमल्टीप्लेक्सर डीमॉड्यूलेटर, इसके अंदर से एनालॉग सिग्नल्स जा रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, कोई एक सिग्नल बन रहा है, फर्दर ये आगे डिवाइड हो रहे हैं सिग्नल्स। डीमल्टीप्लेक्सर में ये हो रहा है। तो ये था मेरा एफडीएम। उसके बाद हम पढ़ते हैं डब्ल्यूडीएम। डब्ल्यूडीएम क्या होता है? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसकी डिफाइन क्या होती है? इट इज एन एनालॉग मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक टू कंबाइन ऑप्टिकल सिग्नल्स। उसके अंदर हमारे कौन से सिग्नल्स हो रहे थे? एनालॉग सिग्नल्स हो रहे थे। होते तो इसमें भी एनालॉग सिग्नल्स ही हैं, बट एफडीएम यूज होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के लिए। ठीक है, ये हमारा यूज होता है डब्ल्यूडीएम ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए, एंड डब्ल्यूडीएम यूज ऑप्टिकल सिग्नल्स। ठीक है, हम इसका डायग्राम देखते हैं। जैसे मेरे पास ये मल्टीप्लेक्सर है, ये मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं, ट्रांसमीटर्स हैं ये मेरे। ट्रांसमीटर 1, ट्रांसमीटर 2, ट्रांसमीटर 3, ट्रांसमीटर 4, जिसमें से कुछ डेटा जाएगा। सपोज जो मेरा ट्रांसमीटर 1 है, इसकी वेवलेंथ है λ1। कुछ भी सपोज करी हुई है मैंने कि कुछ भी डेटा हो सकता है, तो λ1। ट्रांसमीटर 2 की है λ2, ट्रांसमीटर 3 की है λ3, ट्रांसमीटर 4 की है λ4। ठीक है, तो डीमल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? उनको 4 सिग्नल्स, जैसे एक मैं कंप्लीट कर लेती हूँ इस डायग्राम को। हाँ, ये मेरे ट्रांसमीटर है, इनकी वेवलेंथ गई मल्टीप्लेक्सर के पास, वेवलेंथ कनेक्ट हुई, एक वेवलेंथ बनी जैसे λ1, λ2, λ3, λ4, कोई भी इसको नाम दे दो, λn या λ5, कुछ भी। डीमल्टीप्लेक्सर ने क्या करा, क्या रिसीव करा? यहाँ मेरे रिसीवर्स लगे हुए हैं। फर्दर चारों जो मेरी वेवलेंथ्स थी उनको डिवाइड कर दिया, λ1, λ2, λ3, λ4। तो डब्ल्यूडीएम के अंदर हमारी वेवलेंथ्स डिवीजन मल्टीप्लेक्शन होता है, मल्टीप्लेक्सिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कंसेप्ट आता है टीडीएम का। टीडीएम क्या होता है? टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है हमारा? जैसे हमें नाम से ही पता लग रहा है, जो हमारे सिग्नल्स होते हैं उनको हम टाइम असाइन कर देते हैं कि कब किस सिग्नल को भेजना है। अब उसमें तो हमारा डब्ल्यूडीएम और टीडीएम में कोई ऐसा नहीं था फिक्स कि कौन सा पहले जा रहा है कौन सा नहीं, जिसकी जब हो रहा है मर्जी है वो तब हम भेज रहे हैं। ठीक है, इसमें हम पहले ही टाइम दे देते हैं कि भाई, अगर नंबरिंग दे देते हैं सपोज कि भाई मैंने 1 नंबर दिया है तो वो पहले जाएगा, फिर 2 वाला, फिर 3 वाला। तो हम ऐसे टाइम डिवाइड कर देते हैं सिग्नल्स में। तो इसके डिफाइन देखते हैं। टीडीएम इज अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक। वो एनालॉग थी जो अभी हमने पढ़ा, ये डिजिटल है। डिजिटल में टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग आ गया। ठीक है, टीडीएम इज अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक फॉर कंबाइनिंग several लो रेट चैनल्स इनटू वन हाई रेट। ठीक है, इसका मतलब इसमें हम क्या असाइन करते हैं? टाइम टू द सिग्नल्स। ये मेरा मल्टीप्लेक्सर है, ये मेरा डीमल्टीप्लेक्सर है, ये मेरे 2 डिवाइसेस हैं, यहाँ भी मेरे 2 डिवाइसेस हैं। ठीक है, इस पे से कोई डाटा आ रहा है, यहां से डाटा जाएगा। एक बार मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे सपोज हाँ, मेरे पास क्या हो रहा है? जैसे ये 2 डिवाइसेस है मेरे। ठीक है, इसमें से कोई डेटा गया, डेटा कनेक्ट हुआ, मतलब डेटा मल्टीप्लेक्स हुआ। यहां पे डेटा कैसे जाएगा? हमने टाइम दिया है, इस टाइम का मीनिंग क्या है? सबसे पहले मतलब हमारा ये एक टाइप से फ्रेम बन गया। सबसे पहले हमने बोल दिया, मतलब ये मेरा फ्रेम 1 है, ठीक है, ये मेरा फ्रेम 2 है। तो सबसे पहले गया इधर का डेटा इधर लास्ट में, फिर मेरा गया फर्स्ट वाले डिवाइस का डेटा इधर। ऐसे मेरा इधर फ्रेम 1 में गया इधर डेटा, फिर गया इधर डेटा। मतलब समझ रहे हो कि जो मेरा सेकंड डिवाइस है सबसे पहले वो गया लास्ट में, फिर जो मेरा फर्स्ट डिवाइस है वो गया सेकंड लास्ट में। क्या पता
इन्होंने दोबारा डेटा सेंड करना हो तो दोबारा डेटा जाएगा, जैसे इधर का डेटा गया सेकंड डिवाइस का फ्रेम 1 के लास्ट में, और फर्स्ट वाले ने भी अगर डेटा दोबारा सेंड करना है तो वो जाएगा इधर फर्स्ट वाले में। अब आगे जो हम टीडीएम के टाइप पढ़ेंगे ना, सिंक्रोनस और असिंक्रोनस, उसमें हम देखेंगे कि कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने डेटा ना भेजना हो, सिर्फ एक ही बार भेजना हो, और इसने क्या पता डेटा 2 बार भेजना हो। तो जब ये 2 बार ही भेजेगा तब तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जब डिवाइस 1 एक ही बार डेटा भेजेगा तो वो तो इधर जाएगा। अगर इसने दूसरी बार डेटा नहीं भेजना तो मेरा ये ब्लैंक रहेगा ना। तो इस करके कुछ प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, वो हम आगे देखेंगे कि क्या होता है, कि कब ये खाली रहता है स्पेस। अगर सपोज एक ने भेजना है डेटा, एक नहीं भेजना, तो उस केस में क्या होता है, वो टीडीएम के टाइप्स में पढ़ेंगे हम। तो टीडीएम में बेसिकली हमने यही बताना है कि 2 डिवाइस है मेरे, उनको हमने 2 फ्रेम्स में डिवाइड कर दिया। ये मेरा T1 है, मतलब टाइम असाइन जो हमने करा था, ये मेरा T2 है। एक टाइप से फ्रेम्स हमने अलग अलग क्रिएट कर दिए। अगर ये फ्रेम 2 में कौन सा डेटा जाएगा, डिवाइस 2 का और डिवाइस 1 का सबसे पहले। फिर अगर इन्होंने दोबारा डेटा भेजना है तो डिवाइस 2 ने जो भेजना है वो यहां जाएगा, फिर डिवाइस 1 ने जो भेजना है वो यहां जाएगा, ठीक है। और डीमल्टीप्लेक्सर में हमें पता ही है वो डेटा अलग हो जाता है। फिर उसके बाद टीडीएम के 2 टाइप होते हैं, सिंक्रोनस टीडीएम और असिंक्रोनस टीडीएम। तो अब इन्हें भी पढ़ते हैं क्या होते हैं। सिंक्रोनस टीडीएम पढ़ते हैं सबसे पहले। क्या होता है सिंक्रोनस टीडीएम? क्या होता है, विद सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग द मल्टीप्लेक्सर assigns every device an equal time slot at all times whether or not the device has any data to send। चाहे उसके पास डेटा है भेजने को, चाहे डेटा नहीं है भेजने को, इसमें तो स्पेस खाली रह जाता है उस फ्रेम के अंदर। द डिवाइस हैज टू ट्रांसमिट द डेटा ड्यूरिंग द असाइंड टाइम स्लॉट, मतलब जो टाइम स्लॉट करा उसमें भेजना ही होता है, ठीक है। हम इसका डायग्राम देखते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा कि सिंक्रोनस टीडीएम क्या होता है। हम ये क्या कह रहे हैं कि हम डेटा भेजना ही भेजना है, टाइम असाइन होता है, ये कैसे होता है, ये अब हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ। जैसे ये मेरे 3 डिवाइसेस हैं, तीनों में से डेटा जा रहा है, ठीक है। ये मेरी क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज जो चलती है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉक्स ऐसे चलती हैं हमारी, ठीक है। यहाँ डीमल्टीप्लेक्सर का काम होगा, यहाँ भी 3 डिवाइस होंगे, ठीक है। तो सपोज जो हमारा डिवाइस 1 है उसमें से डेटा जा रहा है A1, A2, A3 और A4, मतलब 4 बारी वो डेटा भेजना चाहेगा अपना डिवाइस 1। ऐसे डिवाइस 2 भेजना चाहेगा और डिवाइस 3 भेजना चाहेगा, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4। तो अब ये डेटा इसके पास किस तरीके से जाएगा हम ये देखते हैं। यहां भी हमारा ऐसे आएगा डेटा A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4। हमारा डेटा कैसे जाएगा, जितने ये डेटा होते हैं उतने फ्रेम्स बनते हैं हमारे पास। इस हाईएस्ट डेटा कितना है, सभी में फिलहाल तो इक्वली एग्जांपल लिया मैंने, जिसके पास इक्वल डेटा हो। कितना है डेटा, 1, 2, 3, 4 है ना, हाईएस्ट 4 है। तो कितने फ्रेम बन गए, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 3 फ्रेम, 4 फ्रेम। तो सबसे लास्ट वाले में कौन सा भेजा हमने, सबका फर्स्ट, अगले वाले फ्रेम में सबका सेकंड, अगले वाले में थर्ड, अगले वाले में फोर्थ, ठीक है। तो ये तो था मेरा सिंक्रोनस। अब मैं देखती हूँ, मतलब ये मेरे फ्रेम 1, फ्रेम 2, फ्रेम 3, फ्रेम 4। असिंक्रोनस क्या होता है, हमारी एक प्रॉब्लम थी सिंक्रोनस के साथ कि अगर मतलब एक प्रॉब्लम आती है एम्प्टी स्लॉट्स की, ठीक है, कि अगर इफ अ सोर्स डज नॉट हैव डेटा टू सेंड द कोरस्पॉन्डिंग स्लॉट इन द आउटपुट फ्रेम इज एम्प्टी। अगर मेरे पास डेटा ही नहीं होगा भेजने को, जैसे मैंने बोला था ना A1, A2, A3, A4, अगर A4 ही नहीं होगा तो उसकी जगह पे सामने वाले फ्रेम में क्या होगा, कुछ भी नहीं, एम्प्टी होगा। तो ये एक एम्प्टी स्लॉट की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो ये सोल्व करी थी असिंक्रोनस ने, ये लिखा हुआ है सिंक्रोनस टीडीएम प्रॉब्लम सोल्व बाय दिस
मीन्स एम्प्टी स्लॉट प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय असिंक्रोनस टीडीएम। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। जो सिंक्रोनस वाली थी वो एक बारी मतलब बिल्कुल शॉर्ट डायग्राम से देखते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा। ये मेरा मल्टीप्लेक्सर था, ठीक है। ये मेरा कोई भी सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, सोर्स 4, सोर्स 5, 5 सोर्स हैं। पहले सोर्स का डाटा है सिर्फ A1, दूसरे सोर्स का डाटा है B1, B2, इसका है D1, D2, C का कोई डाटा नहीं है, इसका है E2, ठीक है। मेरे पास डेटा कैसे गए? अब मैंने बताया था फ्रेम किस हिसाब से बनते हैं, जितने हमारे हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा हो। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ डेटा कितने हैं? 2, यहां भी 2, तो मेरे फ्रेम बन गए 2। तो ये डेटा कैसे जाएंगे? सबसे पहले सबके 1 1 गए। 1 1 मतलब A1, B1 है ना, A1, B1, C1 है नहीं तो एम्प्टी स्लॉट, D1, E1 है नहीं तो एम्प्टी स्लॉट। ये मेरा फ्रेम 1 हो गया। फ्रेम 2 में सबके 2 2 2 वाले जाएंगे। 2 2 2 वाले A2 का कोई डेटा है नहीं तो ये एम्प्टी स्लॉट, B2 का डेटा है तो B2, C2 है नहीं तो एम्प्टी स्लॉट, D2 है तो यहां लिख दिया हमने D2 एंड यहां लिख दिया हमने E2। ये तो थी मेरा सिंक्रोनस टीडीएम जिसमें हमारा एम्प्टी स्लॉट का एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। अब इसको सोल्व करा असिंक्रोनस टीडीएम ने, वो हम देखते हैं कैसे सोल्व करा। ऐसे मेरा मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे मेरे 5 सोर्सेज हैं, सेम डेटा है, A1, B2, B1, एम्प्टी मतलब बोले तो कि C के पास कोई डेटा नहीं है, कोई डेटा भेजना नहीं चाह रहा वो। D के पास D2, D1, E के पास E2, मतलब 5th सोर्स के पास E2। ऐसे इसके पास कैसे डेटा जाएगा वो हम देखते हैं। और मेरे कितने फ्रेम क्रिएट होंगे इसमें? 2 फ्रेम क्रिएट हो गए। अब इसमें मेरा कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं रहेगा। वो कैसे? सबसे पहले जो ये वाला फ्रेम होता है इसमें हमारे कौन से डाटा जाते हैं? 1 1 1 1 वाले, तो मैंने 1 1 वाले भेजे। इसमें हम जब डेटा भेजते हैं उनके साथ उसके एड्रेस को भेज देते हैं असिंक्रोनस में। अब A1 का कोई एड्रेस तो होगा ना, क्योंकि वो किस लोकेशन पे है, क्या उसका एड्रेस है, तो हम उसके साथ उसका एड्रेस भेज देते हैं। जैसे मेरे इस फ्रेम के अंदर जो मेरा ये फ्रेम 1 है, कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 है ना। इसके अंदर मेरे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 है ना। तो बॉक्सेस कोई मायने नहीं रखते कि भाई बस हमारा एम्प्टी स्लॉट नहीं रहना चाहिए, और हमारे फ्रेम ज्यादा नहीं हम बना सकते। फ्रेम 2 ही क्रिएट कर सकते हैं अगर मेरे यहाँ पे डेटा 2 है। फ्रेम हम एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, हम ये बॉक्सेस अंदर वाले एक्स्ट्रा बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें अलग से आपको लाइंस लगा के दिखा दी कि भाई इसके अंदर मेरा 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा, 4 डब्बा, 5 डब्बा, कि भाई मेरे इसके अंदर फ्रेम 2 के अंदर 5 बॉक्सेस हैं, 5 डेटा हैं। ऐसे इसके अंदर कितने हैं मेरे? 6। ऐसे इसके अंदर कितने हैं मेरे? 6। ये है मेरा असिंक्रोनस। मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे मेरा A1 गया इसके अंदर, तो A1 के साथ अलग जाएगा उसका एड्रेस, ठीक है। फिर B1 गया, B1 का एड्रेस, C है नहीं तो C हमने डाला नहीं, तो हमने D1 डाला तो D1 का एड्रेस। ये मेरा कंप्लीट हो गया। एम्प्टी स्लॉट का कुछ हुआ नहीं इसमें। हम असिंक्रोनस टीडीएम के अंदर सिर्फ वही डेटा भेजते हैं जिसको मतलब जैसे इसमें तो हमने एम्प्टी भेज दिया ना, इसमें हम एम्प्टी नहीं भेजते, बस जिसका डेटा है वही भेजते हैं हम इसमें, ठीक है। और विद उसके एड्रेस के साथ। अब ऐसे अगर हम 2 की बात करें, फ्रेम 2 की, तो A2 था नहीं तो हमने A2 की जगह कुछ लिखा नहीं, हमने B2 का एड्रेस दे दिया, D2 भेज दिया, D2 का एड्रेस दे दिया, कुछ भी लिख दो यहाँ D या कुछ भी, मैंने D लिख दिया, E2 का E लिख दिया। तो ये मेरा है असिंक्रोनस टीडीएम। A B C D ये मेरे क्या है? एड्रेसेस है, ठीक है। तो ये मेरा था सिंक्रोनस और असिंक्रोनस टीडीएम। तो अभी तक हमने मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर क्या पढ़ा कि मल्टीप्लेक्सिंग मेरी क्या होती है? मर्ज करती है सिग्नल्स को, ठीक है। 2 टाइप की होती है, एनालॉग, डिजिटल। एनालॉग 2 टाइप का होता है, FDM, WDM।
फिर जो डिजिटल होता है वो एक टाइप का होता है टीडीएम। फर्दर टीडीएम 2 टाइप का होता है, सिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो मेरा मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर यही था। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।